नमस्कार दोस्तों, अमेरिका चुनाव के नतीजे लगभग फाइनल स्थिति में ही पहुंच चुके हैं। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसने बड़ा उलट फेर कर दिया है। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जो बाइडेन ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। अमेरिका के इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। यहाँ तक ही नहीं, जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के कमान वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी या फिर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद पर कौन काबिज होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर पद के लिए जहां एक ओर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। हालांकि अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार और मौका दिया है या फिर बाइडेन के हाथों में अमेरिका की सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को बराबर वोट मिलते हैं तो चुनाव का फैसला कैसे होगा, इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। हालांकि जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं उसमें जो बाइडेन ट्रंप पर भारी पड़े हैं। हालांकि नतीजों से साफ हो पाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जो बाइडेन और ट्रंप में से किसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए? आप सबसे ज्यादा किसे राष्ट्रपति पद के लिए पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के अभी तक जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन इन नतीजों से अलग जो बाइडेन ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी नहीं कर पाए। जी आपको बता दें, अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी दोनों नेताओं को अपनी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि काउंटिंग के बीच अमेरिका में लगातार हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी आपको बता दें, इस समय तक डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, जो बाइडेन को बहुमत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत तक पहुंचने के लिए 56 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। जी आपको बता दें, अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। जैसे भारत में सांसदों की संख्या होती है, वैसे अमेरिका में इलेक्टोरल वोट्स की संख्या होती है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। आपको बता दें, अमेरिका के 5 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है। ये राज्य नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का। इनमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जीत का अंतर 1% से भी कम है। यानी इन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन भी जीत सकते हैं। आपको राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को इन सभी राज्यों के इलेक्टोरल वोट जीतने होंगे। आपको बता दें, जो बाइडेन अमेरिका के नेवाडा राज्य में आगे चल रहे हैं। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर बाइडेन सिर्फ इस राज्य के इलेक्टोरल वोटों को जीत गए तो वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि जो बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट की जादुई आंकड़े के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोट काउंटिंग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि आपको बता दें, अभी तक 538 इलेक्टोरल वोट्स के नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन इससे पहले ही जो बाइडेन ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी नहीं कर पाए। जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया है। जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित बिल क्लिंटन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां स्थानीय मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन को अब तक 72 मिलियन से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, यानी कि 7 करोड़ से भी ज्यादा जो बाइडेन के खाते में
में वोट जा चुके हैं। आपको बता दें जो बाइडेन को अभी तक 7,20,49,341 वोट मिले हैं, जो कि अभी तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को नहीं मिला है। ये वोट अमेरिका के किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला सबसे ज्यादा वोट है। इससे पहले साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 6,94,58,516 वोट मिले थे, जबकि वर्ष 1996 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को 4,74,01,185 वोट मिले थे। लेकिन जो बाइडेन ने 7 मिलियन प्लस वोट पाकर सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी आपको बता दें इस बार बताया जा रहा है कि अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और जो बाइडेन के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक ट्रंप को 6,85,86,160 वोट मिले हैं, जो कि बराक ओबामा के मिले वोट के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ट्रंप को 9,12,356 वोट अभी भी चाहिए। हालांकि अभी भी करोड़ों वोटों की गिनती बाकी है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप भी ओबामा को मिले वोटों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अगले राष्ट्रपति पद के दौड़ में आगे चल रहे जो बाइडेन ने बराक ओबामा और बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं अब तक जो बाइडेन और ट्रंप को कहां से कितने कितने इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। सबसे पहले जो बाइडेन की बात करें तो वाशिंगटन की 12 इलेक्टोरल वोट्स, ओरेगोन की 7 इलेक्टोरल वोट्स, कैलिफोर्निया की 55 इलेक्टोरल वोट्स, एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स, कोलोराडो के 9 इलेक्टोरल वोट्स, न्यू मैक्सिको के 5 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। वहीं मिनीसोटा की 10 इलेक्टोरल वोट्स, विस्कॉन्सिन की 10 इलेक्टोरल वोट्स, इलिनॉइस की 20 इलेक्टोरल वोट्स, मिशिगन की 16 इलेक्टोरल वोट्स पर जो बाइडेन जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं मैने की 4 इलेक्टोरल वोट्स, न्यूयॉर्क की 29 इलेक्टोरल वोट्स, वर्जीनिया की 13 इलेक्टोरल वोट्स भी जो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। वहीं बेरमोंट की 3 इलेक्टोरल वोट्स, न्यू हैम्पशायर की 4 इलेक्टोरल वोट्स, मासाचुसेट्स की 11 इलेक्टोरल वोट्स, रोडे आइसलैंड की 4 इलेक्टोरल वोट्स, कनेक्टिकट की 7 इलेक्टोरल वोट्स, न्यू जर्सी की 14 इलेक्टोरल वोट्स, दिलवारे की 3 इलेक्टोरल वोट्स, मारेलैंड की 10 इलेक्टोरल वोट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की 3 इलेक्टोरल वोट्स और हवाई की 4 इलेक्टोरल वोट्स पर जो बाइडेन जीत चुके हैं। इसी के साथ ही जो बाइडेन के खाते में 264 इलेक्टोरल वोट्स जा चुकी हैं। वहीं ट्रंप की बात करें तो इडाहो की 4 इलेक्टोरल वोट्स, उटा की 6 इलेक्टोरल वोट्स, मोन्टाना की 3 इलेक्टोरल वोट्स, वायमिंग की 3 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुकी है। वहीं नॉर्थ डकोटा की 3 इलेक्टोरल वोट्स, साउथ डकोटा की 3 इलेक्टोरल वोट्स, नेब्रास्का की 5 इलेक्टोरल वोट्स, कंसास की 6 इलेक्टोरल वोट्स, ओक्लाहोमा की 7 इलेक्टोरल वोट्स, टेक्सास की 38 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप विजयी हो चुके हैं। वहीं लोआ की 6 इलेक्टोरल वोट्स, मिसौरी की 10 इलेक्टोरल वोट्स और कांसास की 6 इलेक्टोरल वोट्स, लुइसियाना की 8 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुकी है। वहीं इंडियाना की 11 इलेक्टोरल वोट्स, ओहियो की 18 इलेक्टोरल वोट्स, केंटुकी की 8 इलेक्टोरल वोट्स, वेस्ट वर्जीनिया की 5 इलेक्टोरल वोट्स, टेनेसी की 11 इलेक्टोरल वोट्स, मिसिसिपी की 6 इलेक्टोरल वोट्स, अल्बामा की 9 इलेक्टोरल वोट्स, साउथ कैरोलिना की 9 इलेक्टोरल वोट्स, फ्लोरिडा की 29 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। इसी के साथ ही अब तक ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट्स जा चुकी है। वहीं नेवाडा की 6 इलेक्टोरल वोट्स पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि यहाँ से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट्स, नॉर्थ कैरोलिना की 15 इलेक्टोरल वोट्स और अलास्का की 3 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बाइडेन ट्रंप से काफी पीछे हैं। अब तक जो बाइडेन के खाते में 50.5% वोट शेयर जा चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 47.8% वोट शेयर अभी तक जा चुका है। वहीं आपको बता दें जॉर्जिया में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ पर दोनों 49.4 वोट शेयर के साथ बने हुए हैं। दोनों उम्मीदवारों में बहुत ही कम वोटों का आंकड़ा का फासला है। हालांकि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पोस्टल बैलेट को खारिज करने की गुहार लगाई है। ट्रंप ने कहा है कि वो आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते यदि केवल कानूनी वोटों को ही डालने दिया गया होता। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को उनका काम नहीं करने दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए अपनी बात कही, लिखा, मैं आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता अगर केवल कानूनी वोटों को ही डालने की अनुमति दी गई होती। पर्यवेक्षकों को किसी भी तरह से और किसी
भी जरिए से अपना काम करने की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए जिन लोगों के वोट इस अवधि में स्वीकार किए गए उन्हें निश्चित रूप से अवैध माना जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, यदि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को बराबर बराबर वोट मिलते हैं तो चुनाव का फैसला कैसे होगा। जी आपको बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इलेक्टोरल वोटों के आधार पर होता है। जीतने के लिए एक कैंडिडेट को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि दोनों कैंडिडेट्स को बराबर 269 वोट मिलते हैं तो क्या होगा, कैसे फैसला होगा। जी आपको बता दें, 3 नवंबर को वोट पड़ने के बाद लगातार वोटों की गिनती चालू है। हालांकि अभी तक के ट्रेंड में डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे हैं। जी आपको बता दें, मेहलमान कास्टाग्नेटी रोसन एंड थॉमस के एनालिसिस के मुताबिक ऐसी 64 संभावनाएं हो सकती हैं जिनसे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इनमें स्विंग स्टेट के वोटरों के अलग अलग तरीके से वोट करने की संभावना को देखा गया है। ऐसी स्थिति में जब दोनों कैंडिडेट्स को बराबर वोट मिलते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव का फैसला करते हैं। सवाल यह कि कैसे होगा फैसला। जहाँ को हर राज्य के एक प्रतिनिधि के पास एक वोट का अधिकार होता है। ऐसे में बहुमत के लिए 26 या उससे ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। हाउस में डेमोक्रेट्स के पास बहुमत है, लेकिन बराबरी की स्थिति में रिपब्लिकन के उम्मीदवार को फायदा हो सकता है। स्विंग स्टेट जैसे पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन वोट बराबर हैं। ऐसे में मुमकिन है कि यहाँ भी टाई हो जाए और कोई वोट न डाले। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के काउंटिंग का मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जिसके कारण वोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे जो बाइडेन ट्रंप से आगे दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप और जो बाइडेन के बीच अभी भी कांटे का मुकाबला है। हालांकि नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन विजयी होगा, कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।